बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच है। मैं एक लड़की होकर मैकेनिक हूँ। मेरे शौहर की वर्कशॉप मैंने इसे बनाकर दी थी। हम दोनों मिलकर वर्कशॉप पर काम करते थे और हमारे पूरे इलाके में एक नाम था। हम पहाड़ी इलाके में रहते थे जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियाँ अक्सर ख़राब रहती थीं। मेरा शौहर सुबह सुबह वर्कशॉप चला जाता जबकि मैं घर का काम काज करके अपने बेटे को स्कूल भेजकर फिर जाती और जाते ही गैराज में खड़ी गाड़ियों का एक जायज़ा लेती। मुझे गाड़ियों में शुरू से बहुत दिलचस्पी थी और एक वक्त पर मैं एक मशहूर रेसर थी, लेकिन आज मैं एक गुमनाम इलाके में एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रही थी। और ऐसा क्यों था, इसके पीछे भी एक लंबी वजह थी। जैसे ही मैं गैराज में गई, वहाँ खड़ी एक लंबी बड़ी और चमचम करती गाड़ी ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। मुझे एहसास हुआ था मैंने वो गाड़ी पहले कहीं देखी थी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि उबैद, ये गाड़ी किसकी है? इसने जवाब दिया, खान साहब की है। खान साहब हमारा पुराना कस्टमर था जो अपनी हर गाड़ी हमसे ठीक करवाता था। अपनी गाड़ियों की सर्विस हमसे करवाता था, लेकिन पहले मैंने कभी इसके पास ये गाड़ी नहीं देखी थी। मैंने पूरी गाड़ी को हाथ से छुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। कभी मैं भी ऐसी गाड़ियों की मालिक थी, लेकिन अब खैर कोई नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरा शौहर, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हमारी छोटी सी दुनिया ही हमारी जन्नत थी। आज वर्कशॉप पर काम ज़्यादा था। हमने एक दो मुलाजिम भी रखे हुए थे। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं खान साहब को गाड़ी देकर आता हूँ, तुम ज़रा ध्यान रखना। लेकिन मैंने अपने शौहर से कहा, आज गाड़ी मैं देकर आती हूँ। जाने क्यों आज मेरा दिल मुझे कुछ इशारा कर रहा था, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। मेरे शौहर ने मुझे चाबी दे दी क्योंकि वो जानता था मैं बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ थी, इसलिए इसने मुझे चाबी दी और मैं गाड़ी में बैठी और जन से गाड़ी भगा ली गई। ये पहाड़ी इलाका था, अक्सर कई जगहों पर सिग्नल बिल्कुल बंद हो जाते थे। अभी मैं वर्कशॉप से थोड़ा ही दूर आई थी जब अचानक मुझे कॉल आ गई। मैंने देखा मेरे बेटे के स्कूल से कॉल थी, लेकिन इसकी टीचर कह रही थी कि इसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर सिग्नल चले गए और मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं मोबाइल उठाकर ज़रा दूर आई कि सिग्नल आ जाए, लेकिन फिर टीचर का नंबर नहीं मिल सका और मैं वापस गाड़ी में जा बैठी। अब मैं सोच रही थी कि अपने बेटे को लेने स्कूल जाऊं, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे अपने बेटा बहुत प्यारा था। मुझे परेशानी हो रही थी कि सुबह तो बिल्कुल ठीक था, अब क्या हो गया इसे। मैं गाड़ी में बैठी, इसे स्टार्ट किया, अभी वो चली ही थी, अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर कुछ रखा और कहा कि जिधर मैं कहता हूँ इधर गाड़ी घुमाओ। मेरे तो जैसे सांस खुश्क हो गए। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो एक शख्स स्याह मास्क मुंह पर लगाए मुझे घूर रहा था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। जाने ये शख्स कौन था और कब मेरी गाड़ी में सवार हुआ। कौन हो तुम? मैंने डरते डरते पूछा। मेरी बात सुनकर वो दबे दबे लहजे में गुर्राया कि जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना सारी गोलियाँ खोपड़ी में उतार दूंगा। और मुझे इसके कहने पर गाड़ी का रुख मोड़ना पड़ा। सुनसान रास्ता था। मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा था और फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं गाड़ी रोककर बाहर निकली, यकीनन वो तब गाड़ी में सवार हुआ था, क्योंकि मैं गाड़ी को लॉक करना भूल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। मेरा बेटा स्कूल में बीमार था, मुझे इसे लेने जाना था। इस वक्त मैं जिस गाड़ी में थी ये किसी और की थी, मुझे वापस लौटानी थी। और अब ये शख्स, मुझे लगा शायद कोई चोर है और मुझसे गाड़ी छीनना चाहता है। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे बेटे के स्कूल जाना है, वो बीमार है। लेकिन इसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया और मैं समझ गई कि मुझे चुप ही रहना चाहिए। जाने कब तक गाड़ी चलती रही और फिर एक फार्म हाउस के सामने जाकर रुक गई। पीछे बैठे शख्स ने कहा कि अपने हाथ ऊपर करो। मैंने हाथ ऊपर किए और इसने मेरे हाथ बांध दिए। इसके बाद इसने बाहर उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे ले जाकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ा। मैं चाहती तो भागना चाहती थी, लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी क्योंकि मैं इस आदमी के निशाने पर थी। वो अंदर ले आया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन कमरा बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा था। अभी मेरी आफियत इसी में थी कि मैं चुप रहती और यहाँ से निकलने का प्लान सोचती। कमरे में वॉशरूम था और वहाँ भी कोई रोशनदान नहीं था। मेरे हाथ तो बंधे थे पर पाँव खुले थे और हाथ भी पीछे की जानिब बंधे थे, खोल भी नहीं सकती थी। वो आदमी बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया। कमरे से आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी और वो मेरा मोबाइल भी ले गया। अब मुझे रोना आ रहा था। मेरा बेटा बीमार था और मैं इसके पास नहीं थी। वो किस हालत में होगा और जाने इसकी तबीयत ठीक भी होगी या नहीं। मैंने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। और फिर जाने कितना वक्त गुजर गया। मैं अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही और मैं अब समझ गई थी कि वो आदमी कोई चोर नहीं था, बल्कि वो मुझे अगवा करके ले आया था।
پر اس سے میری کیا دشمنی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر وہ رات کو واپس آیا، اس نے دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی چلائی کہ تم نے مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اس نے خاموشی سے کھانا لا کر بیڈ پر رکھا اور پھر موبائل نکالا اور اس میں ایک ویڈیو لگا کر میرے سامنے رکھ دی، اور جیسے ہی میری نظر اسکرین پر پڑی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اسکرین پر میرے بیٹے کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو کہ رو رہا تھا اور کبھی مجھے تو کبھی اپنے بابا کو بلا رہا تھا کہ مجھے آ کر بچاؤ۔ اسے دیکھتے ہی میں تڑپ اٹھی، زین زین میرے بچے، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ میں رونے لگ گئی۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا تھا، وہ بیمار تھا، اسے میری ضرورت تھی، اور جانے یہ کون لوگ تھے جو ہم ماں بیٹے کو الگ کر رہے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ آدمی بولا، اگر اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہو تو بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ میں ہاتھ کھول رہا ہوں، خاموشی سے کھانا کھاؤ اور جیسا میں کہوں ویسا کرتی رہو۔ اب میں چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی اور میرے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ان ظالموں کے قبضے میں میری جان تھی، میرا بیٹا جو پھولوں سے بھی نازک تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر کا خیال بھی آ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیسی مشکل ڈال دی مجھ پر۔ میں تڑپ ہی تو اٹھی تھی، مجھ سے اس حالت میں کھانا تو کھایا نہیں جانا تھا۔ پھر بھی میں نے 2 نوالے لگائے تاکہ میں اپنے بیٹے سے مل سکوں۔ مجھے کھانا دینے کے بعد وہ آدمی کمرے سے چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی اور روتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے ذہن سے میرے بیٹے کا خیال نہیں جا رہا تھا۔ جانے کس ٹائم روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں بھی مجھے اپنا بیٹا روتا نظر آیا۔ اس کی حالت بری تھی اور وہ ماما ماما کر کے مجھے پکار رہا تھا۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی، شاید فجر کا وقت تھا۔ میں اٹھی اور اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی، اور پھر صدقے دل سے اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کی، اور پھر کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میں نے منت کی کہ خدا کا واسطہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ اس نے میری بات سن کر کہا، چلو ہمیں نکلنا ہے، اور اس کی بات سن کر میں تیزی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ باہر ابھی بھی وہی گاڑی کھڑی تھی کہ میں واپس کرنے جا رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا اور پھر تقریباً گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ مجھے جانے کس جگہ پر لے آیا، اور جب میری آنکھیں کھولیں تو ہر طرف ٹینکر ہی ٹینکر نظر آ رہے تھے، اور پھر جو نظارہ میری آنکھوں نے دیکھا اس نے تو میری روح ہی کھینچ لی۔ سامنے میرا بیٹا رسیوں سے بندھا لٹکا۔ میں نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اپنے بیٹے کی طرف بھاگنا چاہا، پر وہاں کھڑے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے ایک ٹینکر سے باندھ دیا۔ میں تڑپ کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی تھی، زین زین میرے بچے، آنکھیں کھولو، پر شاید وہ بے ہوش تھا، اسے میری آواز سنائی ہی نہ دی۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کیوں باندھ کر رکھا ہے ہمیں یہاں؟ میں غصے سے چلائی تھی۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ سب میں نے کیا کیا ہے؟ اور پھر ایک آواز ابھری تھی، اس کے ساتھ ہی ایک شخص اندر داخل ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پاپا! میرے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں انہیں دوبارہ دیکھ رہی تھی، جن سے میں 5 سال پہلے سارے رشتے توڑ آئی تھی۔ ہاں، میں ایک عام آدمی کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑے بزنس مین کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، جسے مہنگی گاڑیوں کا شوق تھا، اور میں اپنے وقت کی مشہور ریسر تھی۔ میرے کہنے سے پہلے میرا باپ میری ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔ ان کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی اور خودسر بنا دیا تھا، اور پھر ایک دن میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تب میں اپنے ماں باپ سے کسی بات پر ضد کر کے گھر سے نکلی تھی، اور میں جان بوجھ کر اپنی گاڑی درخت میں دے ماری تھی، اور مجھے عبید ملا۔ وہ عام سا غریب آدمی تھا جو ایک مکینک تھا، لیکن اس نے مجھے اور میری گاڑی کو سنبھالا، مجھے اسپتال لے کر گیا، اور جب تک مجھے ہوش نہیں آ گیا وہ اسپتال میں ہی رہا۔ مجھے اس کی سادگی پسند آ گئی اور پھر جانے کا بھی اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے میری بالکل پہلے جیسی ٹھیک کر دی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری محبت کے سامنے وہ بھی ہار گیا۔ لیکن میرے باپ کو یہ منظور نہ تھا، وہ ہماری شادی کے لیے نہ مانے۔ میں نے سارے ہتھیار استعمال کیے اور پھر مجھے اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا۔ ہم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اور عبید نے کورٹ میرج کر لی، اور ہمیں لگا تھا ہم میرے باپ کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تھا، اور ابھی نے اپنے سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنے بیٹے کی ایک دن کی جدائی برداشت نہ ہوئی تم سے، اور مجھے تم 5 سال پہلے ایسے چھوڑ آئی تھی، تمہیں ذرا میرا احساس نہیں ہوا؟ وہ سرد لہجے میں کہہ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی میرے باپ کی آنکھوں میں اس وقت پانی تھا۔
जिन्हें वो छुपाए हुए थे। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ था कि मैंने अपनी मोहब्बत में अंधी हो कितना बड़ा गलत कदम उठाया था, कि अपने बाप को छोड़ दिया जिसने मुझे दुनिया की हर आश दी थी। वो कितना तड़पे होंगे मेरे लिए जितना मैं अब अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। लेकिन इनकी बात सुनकर मैंने कहा कि अगर आप इस वक्त मेरी मोहब्बत को कबूल कर लेते तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता, और खुदा का वास्ता है अब गड़े मुर्दों को मत उखाड़ें। मेरे बच्चे को छोड़ दें, वो ठीक नहीं है, मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना है। मैंने मिन्नत की थी क्योंकि मैं जानती थी मेरा बाप बहुत सख्त था। वो किसी की जान की परवाह नहीं करता था। बेटे की जान प्यारी है तो मेरी शर्त माननी होगी, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। मैं फ़ौरन बोली कि मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा, और फिर तभी दो आदमी मेरे शोहर को पकड़कर अंदर लाए। वो ज़ख्मी हालत में था, यकीनन इसे मारा गया था। बेटे की जान प्यारी है तो अपने शोहर से तलाक लेनी होगी और हमेशा के लिए मेरे साथ चलना होगा। कितना सख्त बाप था ना वो। इनकी बेटी इनके सामने तड़प रही थी, लेकिन इन्हें एहसास ही नहीं था। मैं इन्हें बेयकीन नज़रों से देख रही थी, तभी उन्होंने मेरे सामने खुला के कागज़ रखे। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मेरे शोहर भी भीगी आंखों से देख रहा था। इसे भी अपने बेटे की जान बहुत प्यारी थी। क्या मोहब्बत का अंजाम यही होता है? अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं। ना मैं अपनी मोहब्बत छोड़ सकती थी और ना अपना बेटा, और वो शख्स जो मेरा बाप था वो अपनी झूठी अना और ज़िद पर अड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं कागजात पर साइन करती तभी ज़ैन ने मुझे पुकारा। मामा, वो होश में आया था और मैं तड़प उठी। इसे दमा की बीमारी थी, इसका सांस बंद हो चुका था। इसकी हालत देखकर मैं और मेरा शोहर मेरे बाप के कदमों में गिर गए कि खुदा का वास्ता है हमें जाने दें, प्लीज़ पापा, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना है, हमें जाने दें। मैं हाथ जोड़े अपने बाप से भीख मांग रही थी। आप भी तो बाप हैं, आपको भी पता है औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। मैं अपनी तमाम गलतियों की आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा आप जो कहेंगे वही करूँगी। बस हमें अभी ज़ैन को अस्पताल ले जाना है, वो ठीक नहीं है। और फिर शायद मेरे बाप को मुझ पर तरस आ गया। आखिर वो भी तो औलाद का दुख जानता था। ज़ैन को नीचे उतारा गया और हम इसे अस्पताल ले गए। वहाँ इसे दाखिल कर लिया गया। इसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि ज़ैन के कुछ टेस्ट होंगे, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। और फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें जो खबर सुनाई, इसे सुनकर मैं और मेरा शोहर मुकम्मल तौर पर टूट गए। ज़ैन के दिल में सुराख था, इसकी ज़िंदगी खतरे में थी। डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन करना चाहते थे, पर उन्होंने 25 लाख मांगा था, जबकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हम तो अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे और इसी में खुश थे। मैंने शोहर की ये सुनकर मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसने अपनी सभी जानने वालों को और दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन बस 2 लाख ही मिल सका। हमारे पास टाइम बहुत कम था, जबकि पैसे ना होने के बराबर थे। हमें अपने बेटे की जान बहुत प्यारी थी, और फिर इसी गम में हम एक दूसरे के साथ लगे रो रहे थे जब अस्पताल में मेरे बाप ने अपने कदम जमाए। इन्हें बहुत से डॉक्टर्स जानते थे, सब इन्हें देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा ऑपरेशन की रकम मैं दूंगा, जल्द से जल्द बच्चे का ऑपरेशन किया जाए। मैंने इनसे रकम लेने से इनकार कर दिया। इस पर वो बोले कि मैं उधार दे रहा हूँ, वापस कर देना, और मैं रो पड़ी। मैं बेसाख्ता इनके सीने से लग गई थी। इस वक्त वो मेरे दुख को समझ सकते थे और फिर वो भी पिघल गए। कोई भी माँ बाप इतना जालिम नहीं होता। हाँ, अलबत्ता वो वक्ती अना और ज़िद में अक्सर औलाद को दुखी करते हैं, पर इससे भी ज़्यादा गलत मेरी जैसी लड़कियां करती हैं जो माँ बाप के प्यार और इज़्ज़त को ठोकर मारकर चली जाती हैं। और अल्लाह ने आज मुझे बेटे के ज़रिए इस आजमाइश में डालकर सबक सिखाया था कि माँ बाप को कितना दुख होता है जब इनकी औलाद इनसे दूर हो जाती है। औलाद को कोई दुख हो, मैंने अपने बाप से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। मेरे शोहर ने भी इनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। वो भी दरअसल हमारी मोहब्बत को देख चुके थे और वो इतने जालिम भी नहीं थे कि हमारे बेटे को हमसे अलग करते। एक दिन ज़ैन का ऑपरेशन हो गया और अल्लाह के करम से कामयाब ठहरा था। मेरे तो खुशी से आंसू नहीं थम रहे थे कि एक तो मुझे मेरा बाप मिल गया था और दूसरा मेरे बेटे की जान बच गई थी। मैं, मेरा शोहर और मेरा बेटा हम पापा के साथ आ गए और इनके साथ रहने लगे। मेरे शोहर ने इनका गाड़ियों का शोरूम संभाल लिया था, जबकि वो खुद ज़ैन के साथ बहुत खुश थे। ज़ैन की शक्ल में इन्हें एक बार फिर मेरा बचपन देखने को मिल गया था। बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, जिसने हमें मुश्किल के बाद आसानी अता की थी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।